हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण पर्सन्स की सीरीज चल रही है आपकी, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और कितनी बेनिफिशियल है, जो बच्चा क्वेश्चंस लगा के देख रहा होगा, मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देख रहा होगा, उसको ये बात पता भी लग रही होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी, तो इसको इसी प्रकार लगातार देखते रहिएगा। और जो पहले छूट चुकी है, जिसकी भी ये क्वेश्चन जो जिसके रह चुके हैं, वो अभी भी वक्त है, देख लें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां कंट्री कौन सा बना है। तो 87वां देश या 87वां कंट्री कौन सा बना है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो रेटिफिकेशन किया जा रहा है, उस पर 87वां देश अभी हाल ही में कौन सा बना है, ये आपसे पूछा गया है। आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ISA वेरी वेरी फेमस। 2015 में जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है उसका, UNFCCC का पेरिस जलवायु समझौते के दौरान, पेरिस क्लाइमेट चेंज का मीटिंग चल रहा था जब उनका फ्रांस में, उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री और आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट हॉलैंड, इन दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का। कब किया था? 2015 के अंदर, राइट। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने जो है, जो भी देश भूमध्य रेखा के आसपास वाले हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं, या फिर थोड़े बहुत जो है आंशिक रूप से कर्क रेखा के अंदर आ रहे हैं, जैसे इंडिया पूरा का पूरा जो है इस यहां पर नहीं पड़ता है, यहां इस एरिया के अंदर, लेकिन इंडिया जो है ऑलमोस्ट यहां आधा क्षेत्र जो है इंडिया का इधर आ जाता है, लेकिन गर्मी तो इधर भी पड़ती है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का देश, जो यहां पर जो कंट्रीज आते हैं इस क्षेत्र के अंदर, यहां पर साल भर सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है, सूरज की किरणें पड़ती रहती है, तो धूप रहेगी, और धूप रहेगी तो आप सौर ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हो। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इन देशों को सूर्यपुत्र देश भी कहा था, कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाले और उनके बीच वाले ये देश है जो यहाँ पर पड़ते हैं, ये सूर्यपुत्र देश है, इनको सौर ऊर्जा का फायदा बहुत अच्छे से उठाना चाहिए। और इसी कड़ी में जो है इन्होंने टारगेट रखा हुआ है, ISA का टारगेट है 2030 तक 1000 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी हम लोगों को प्रोड्यूस करना है। 1000 तक का टारगेट है हमारा सौर ऊर्जा, 1000 गीगावाट तक हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए सौर ऊर्जा से, ये टारगेट रखा हुआ है हम लोगों ने 2030 तक। और इंडिया ने खुद का रखा हुआ है 2022 तक। भारत का क्या है, इंडिया का 2022 तक का क्या है, 175 गीगावाट का कुल जो है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में से करेंगे, जिसमें से अकेले सौर ऊर्जा से करेंगे 100 गीगावाट का। अकेले सौर ऊर्जा से कितना करेंगे, उसमें 100 गीगावाट जो है एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 100 गीगावाट हम लोग सौर ऊर्जा से करेंगे। 2022 तक हमारा ये टारगेट भी रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये 2015 के अंदर शुरू हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना पता लगी आपको, इसका हेडक्वार्टर जो है, देखिए हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्यों? क्योंकि एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में गुड़गांव के अंदर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन गुड़गांव के अंदर जो है, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं आजकल, गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहां पर है? गुड़गांव के अंदर। क्लियर है। इसके अलावा 87वां देश अभी हाल ही में कौन जुड़ा है इसके साथ, इसके बारे में पूछा है, तो वो कौन हो गया आपका? वो है, बता दीजिएगा फटाफट से, कौन सा देश है? निकारागुआ। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर निकारागुआ। निकारागुआ कंट्री कहां पर है? निकारागुआ जो है वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है, वहां पर आपका निकारागुआ की कैपिटल है मैनागुआ। क्या है कैपिटल जो है इसकी? है राजधानी, कैपिटल क्या है? मैनागुआ। ओके, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा वहां की मुद्रा की अगर बात करें तो निकारागुआ कार्डोबा जो है वहां की करेंसी है, मुद्रा है। इसके अलावा राष्ट्रपति पूछे तो आपका वहां का राष्ट्रपति है डेनियल ऑर्टेगा जो है यहां पर प्रेसिडेंट है। डेनियल ऑर्टेगा जो है ये वहां पर राष्ट्रपति है।
ठीक है। और कैपिटल क्या है, मैनागुआ है। निकागुआ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसके अलावा ब्राजील ने भी पहले रेटिफाई कर दिया था। ये 87वां देश बना है अभी। 87 देशों के लगभग जो है सिग्नेचर हो गए हैं, रेटिफिकेशन मिल गया है इसको। तो उसमें से 87वां देश अभी हाल ही में बना है, वो है निकागुआ। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया निकागुआ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है मंगल मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए मंगल मिशन जो है, एक तो यूएई का मार्स मिशन उन्होंने लॉन्च किया था। होप किसका था, यूएई का था, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। इसके अलावा ये पूछ रहा है चीन का कौन सा है ये, और स्वतंत्र क्या, इससे पहले चीन ने नहीं किया मंगल मिशन। देखिएगा, चीन ने रशिया पहले किया था, लेकिन रशिया के रॉकेट से किया था, बट वो फेल हो गया। 2011 में चाइना ने ट्राई किया था रशिया के रॉकेट से, बट वो फेल हो गया। लेकिन भारत जो है चौथा देश बना हुआ। आपको पता होगा मंगलयान मिशन भारत ने पहले ही भेज दिया था मंगल ग्रह पर। आपको अच्छे से आइडिया होगा कि यूएसए, रशिया, यूएसए और यूरोप, इसके बाद जो है मंगल ग्रह पर जाने वाला इंडिया चौथा देश बना था। ये बात आपको याद होगी। भारत ने 5 नवंबर, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का मंगलयान जो नाम था इसका मोम क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मोम या मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान, ये जो था भारत ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। किसके द्वारा, PSLV C-25 के द्वारा। PSLV C-25 रॉकेट व्हीकल जो था इसके द्वारा लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया। तो ये भारत चौथा देश बन गया था। चाइना अभी भी सीरीज में नहीं था। और भारत के नाम तो एक और भी इसके अंदर जो है एक और भी रिकॉर्ड था कि इंडिया ने बहुत ही कम कॉस्ट में और फर्स्ट ट्रायल के अंदर जो है पहली बार के अंदर ही, पहले ही प्रयास में भारत ने मंगल मिशन पूरा कर लिया था या मंगल पर पहुंच गया था भारत। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भारत के नाम और भी था। तो चाइना ने अभी हाल ही में भेजा है और ये लॉन्च किया है। इसका क्या रहता है वो देखते हैं अभी आने वाले टाइम में। उसका नाम पूछ रहा है कि वो चाइना द्वारा किया गया है, उसका क्या नाम है। तो चाइना ने जो किया है उसके रॉकेट का नाम भी पूछ सकता है। तो रॉकेट का नाम है जिससे चाइना ने किया है, उस रॉकेट का नाम है मार्च 5 जो है वो चाइना के रॉकेट का नाम है, जिस रॉकेट से इन्होंने लॉन्च किया है। तो उस रॉकेट व्हीकल का क्या नाम है, मार्च 5 जो है उसका नाम है, जिससे लॉन्च किया चाइना ने। चाइना के साउथ चाइना में जो है हेनान प्रोविंस जो है वहां से लॉन्च किया है। हेनान प्रोविंस। कौन सा है मिशन इनका, उसका क्या नाम है, उसका नाम है तियावेन 1 जो है इनका नाम है। ये आपको ध्यान रखना है कि मिशन का क्या नाम है इनका। तो तिया-1 जो है नाम है इसके मिशन का, ये बात ध्यान आपको रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तिया-1 जो है वो कौन से का है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और भी क्वेश्चन बन सकता है कि तिया-1 जो है 1 उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, जो इनके मिशन का नाम है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन टू हेवन। यानी हिंदी भाषा में कहूं तो क्या है, स्वर्ग से सवाल। जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है और स्वर्ग से ही सवाल कर रहे हैं। तो देखिएगा ये इसका अर्थ है। तियानवन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन टू हेवन, राइट। तो ये इसका असर है, राइट। तो ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें से एक चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, भारत वाला आपको पता ही है, PSLV C-25 से हम लोगों ने लॉन्च किया था मंगलयान, राइट। 2014 में हमारा पहुंच गया था मंगल की। इसका मकसद क्या है, क्यों लॉन्च करते हैं हम लोग मंगल पे, क्या करेंगे जाके वहां पे। देखिएगा, वहाँ के वातावरण की स्टडी करना, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना, वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी कितनी है वो सब स्टडी करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है ये इस चक्कर में हम लोग जो है इस प्रकार के मिशन लॉन्च करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका तियावेन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश का संयुक्त समुद्री अभ्यास पासेक्स है। पासेक्स जो है वो किस देश ने भारत के साथ मिलकर किया है, संयुक्त समुद्री अभ्यास है ये। तो ये आपसे पूछा गया, समुद्री अभ्यास है तो कौन किया गया होगा, नौसेना। तो भारत की नौसेना और कौन से देश की नौसेना के बीच का है, बता दीजिएगा फटाफट से। पासेक्स, अमेरिका, जापान, मलेशिया और चीन। चाइना के साथ आपको पता होगा हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लेकर हैंड इन हैंड जो है ये तो चाइना के साथ है। जापान के साथ क्या है, सहयोग काइजिन।
सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन, ये किसके साथ है? भारत और जापान का जो है वो सहयोग काइजिन है। अब पूछ रहा है पासेक्स किसके बीच में? पासेक्स जो है भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच का अभ्यास है पासेक्स, तो ध्यान रखना है। डिफेंस एक्सरसाइज जो है उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, आपको बेसिक लेवल पर पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। तो 2020 की जो कुछ एक इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको बेसिकली याद रखना चाहिए। जैसे कि पासेक्स हो गई, 2006 से शुरू हुई थी, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा अभी सहयोग काइजिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जापान के साथ। इसके अलावा मिलन, मिलन 2020 क्या है? मिलन 2020 जो है, जो कि कई देशों के साथ मिलकर जो है भारत ने किया है, कई देशों ने मिलकर जो है, भारत भी उसमें शामिल है, मिलन हुआ है। तो ये ध्यान रखना है मिलन 20, इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस देश थे, 42 के आसपास देश मिलकर जो है ये एक्सरसाइज किया था, मिलन जो है, राइट। इसके अलावा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है वो किसके बीच में? इंद्रधनुष जो भारत और यूके का एयरफोर्स है, इंद्रधनुष जो है ये एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंद्रधनुष, ये है इंडिया एंड यूके, राइट। इंडिया एंड यूके का है इंद्रधनुष, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा अगर बात करें तो अजय वैरियर, अजय वैरियर किसके बीच में है? अजय वैरियर जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में ही, इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वैरियर। इसके अलावा जो है संप्रीति 9 हो गया भारत और बांग्लादेश का। इसके अलावा और सूर्या किरण भारत और नेपाल का। तो ये कुछ एक ध्यान रखनी है आप लोगों को जो कि इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। तो इंद्रधनुष हो गया, अजय वैरियर हो गया, संप्रीति 9 हो गया, सूर्य किरण हो गया, ठीक है। तो ये आपको तमाम जो है ध्यान रखनी चाहिए एटलीस्ट। सहयोग काइजिन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पासेक्स आपका अमेरिका, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सबको पता है, फटाफट बता दो कमेंट में। ऑप्शन जो है आपका डाल दो इसके अंदर, ABCD, कौन से राज्य में थे वो? तो पहले बिहार में थे, बाद में किस राज्य के बन गए थे? लालजी टंडन का निधन हो गया था, किस राज्य के थे? लालजी टंडन जो है इनका निधन हुआ है, ये थे मध्य प्रदेश के, MP मध्य प्रदेश के थे लालजी टंडन। देखिएगा इंपॉर्टेंट जो राज्यपाल है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट में क्या जो चेंज हुए हैं अभी हाल ही में, उनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो एक बार जो है, जो भी अभी लास्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर रिसेंटली जो है चेंज हुआ हो, या फिर जो आपका स्टेट है उसके जो राज्यपाल है, या फिर कोई ऐसी यूटी है जो बार बार न्यूज में आ रही है उसके है, उस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, बाकी ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। सारे 28-29 राज्यों के, सारे केंद्र शासित प्रदेश के रटने की जरूरत नहीं है। जो न्यूज में रहते हैं और हाल ही में जिनका ट्रांसफर हुआ है, इस प्रकार से कोई चीज होती है तो उनका, बाकी ज्यादातर ट्रांसफर होता ही रहता है, 5-7 जो है 6 महीने में ट्रांसफर होते ही रहते हैं। जैसे कि अभी आपसे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, जैसे लालजी टंडन हो गए मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का चार्ज कौन संभाल रहा है अभी? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और किधर है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो में आनंदीबेन पटेल। बिहार की बात करें, फागू चौहान, बिहार में कौन है? फागू चौहान है। और पूछे तो और कहां का? जैसे कि हरियाणा का पूछे, अच्छा हरियाणा का कौन है ये आप लोग कमेंट में लिखो फटाफट से, हरियाणा का राज्यपाल कौन है। इसके अलावा और भी पूछ सकता है, जैसे बिहार का फागू चौहान हो गया। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक पहले गोवा में थे, लेकिन अभी गोवा से ट्रांसफर करके उनको मेघालय भेजा गया, तो मेघालय गोवा से भेज दिया गया अभी सत्यपाल मलिक जी को। इसके अलावा अभी गोवा में कौन है? फिर गोवा में संभाल रहे हैं महाराष्ट्र के जो भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, वो संभाल रहे हैं गोवा का भी कार्यभार। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये इस प्रकार से चीजों को ध्यान रखना है। इसके अलावा ऊपर राजस्थान में कौन है? कालराज मिश्र, ठीक है। गुजरात में कौन है? आचार्य देवव्रत, ओके। तो इस प्रकार से चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों को। देन कर्नाटक में कौन है? कर्नाटक में वाजूभाई वाला। केरल में कौन है? आरिफ मोहम्मद। तो ये जगदीप धनखड़ जो है वो कहां पर है? ये आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है, राइट। उड़ीसा में गणेशी लाल है। तो ये कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार न्यूज में है या हाल ही में ट्रांसफर हुए हैं, ये तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी में आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, इनका पता होना चाहिए। पुडुचेरी में कौन है अभी एडमिनिस्ट्रेटर? किरण बेदी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा उपराज्यपाल। इसके अलावा लद्दाख के अंदर RK माथुर। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट आपको हर हाल में और हर पल पता होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। तो मध्य प्रदेश के जो है लालजी टंडन, ये मैंने आपको अभी बताया, इनका अभी देहांत हुआ था, और इनकी जगह कार्यभार कौन संभाल रहा है अभी?
तो वो संभाल रहे हैं आनंदीबेन पटेल। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बताइएगा फटाफट से, कब मनाया गया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में? क्या इसका करेक्ट आंसर? नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े थे। रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े थे नेल्सन मंडेला, और इसीलिए जो है उनको 1964 से लेकर 1990 तक जेल में रहना पड़ा था। रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी लंबी। वहां पर श्वेत और अश्वेत, तो श्वेत लोग जो है अश्वेतों को कभी भी मेन फ्रेम में नहीं आने देते थे। तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे अफ्रीका के, उससे पहले सभी गोरे राष्ट्रपति बन रहे थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर। नेल्सन मंडेला कहां से थे? तो इसको एक तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है अफ्रीका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका भी है और साउथ अफ्रीका भी है। अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर साउथ अफ्रीका देश है जो सबसे नीचे की तरफ पड़ता है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका, इसमें यहां नीचे की तरफ पड़ता है साउथ अफ्रीका, तो ये ध्यान रखना, इसलिए साउथ में है तो साउथ अफ्रीका हो गया। तो इसके जो है नेल्सन मंडेला यहां के रहने वाले थे, तो यहां पे रंग भेद की नीति जो है वहां पर एक तरह से जो ब्लैक लोग थे, काले लोग जो थे, उनको बिल्कुल बाहर रखा जाता था, उनका बाइकआउट होता था, और जो व्हाइट कलर में जो गोरे लोग थे वो अपने आप में सरकारी सत्ता चलाते थे। इसलिए जो है ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी नेल्सन मंडेला ने। अपनी जवानी के 27 साल इन्होंने जेल में रहे, 27 वर्ष जो है अपनी जवानी के जेल में काट दिए। तो सोचो अब क्या बचा होगा आदमी के पास, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला जो है 27 वर्ष तक जेल में रहे। रोबेन द्वीप है साउथ अफ्रीका का, वहां पर जो अफ्रीका के अंदर रोबेन द्वीप है उसमें उनको रखा गया था। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये महात्मा गांधी के बहुत ही समर्थक थे, उनकी बातों से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और बाद में जो है अहिंसा के रास्ते पे ये भी चले नेल्सन मंडेला जी भी, और शांति के लिए जो है संघर्ष किया। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने काम किया, इसके लिए 2009 से, कब से? 2009 से 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, किस लिए? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया इन्होंने, तो उसके लिए जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये उन्होंने 18 जुलाई से शुरू कर, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला या अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू कर दिया। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर पहले जो है ब्लैक राष्ट्रपति बने हैं, तो वो है नेल्सन मंडेला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राइट, इसके अलावा और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिला है। इसके अलावा भारत रत्न तो मिला ही है, देन नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है नेल्सन मंडेला को 1993 के अंदर। और भारत रत्न जो है, दो ऐसे व्यक्ति है जो भारतीय नहीं है लेकिन उनको भारत रत्न मिला हुआ है। कौन कौन है? एक तो नेल्सन मंडेला, इसके अलावा एक है पाकिस्तान से संबंध रखते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला दो ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है। 2020 में भारत रत्न किसको दिया गया है? किसी को दिया गया? तो 2020 में नहीं दिया गया है, 2019 में दिया गया था। भारत के जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ है हाल ही में, प्रणब मुखर्जी जी, इसके अलावा नानाजी देशमुख, इसके अलावा भूपेन हजारिका 2019 में। 2020 में किसी को भी नहीं मिला है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित ध्यान रखना है। तो अहिंसा के मार्ग पे चले थे। इसके अलावा और कोई विशेष बात है नहीं इसके अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग और किम्बरले जो है दो वेरी फेमस सिटी। जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है और किम्बरले जो है वो डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका की बात हो रही है तो साउथ अफ्रीका में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसका क्या नाम है? वेल्ड जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है साउथ अफ्रीका के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा ड्रैकनबर्ग पठार जो है, ड्रैकनबर्ग का पठार है साउथ अफ्रीका की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये तमाम चीजें साउथ अफ्रीका से जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 18 जुलाई। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वॉन कर्मन अवार्ड 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? वॉन कर्मन अवार्ड है क्या एक्चुअल में? व्हाट इज वॉन कर्मन अवार्ड? तो 2020 किसे देने की घोषणा हुई है ये तो हम लोग जान लेंगे। पहले ये तो जान लें कि वॉन कर्मन अवार्ड है क्या। देखिएगा, एक एकेडमी है
जिसका नाम है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स, ठीक है, IAA। क्या है? IAA, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर वॉन करमन, ये पहले अध्यक्ष थे इसके IAA के। और इन्हीं के योगदान के लिए 1982 से वॉन करमन अवार्ड देना शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा अवार्ड देना शुरू कर दिया? वॉन करमन अवार्ड जो है इन्हीं के, ये पहले संस्थापक भी थे और पहले अध्यक्ष भी थे। इन्हीं की याद में जो है 1982 से वॉन करमन अवार्ड जो है देना शुरू कर दिया, वॉन करमन पुरस्कार देना शुरू कर दिया। अगर कोई भी व्यक्ति विज्ञान की किसी भी शाखा में बहुत ही बेहतर कार्य करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, राइट। विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी बहुत ही बेहतर कार्य करता है किसी भी ब्रांच में तो उसको ये जो है अवार्ड से नवाजा जाता है, तो वॉन करमन अवार्ड, राइट। तो 1982 से ये जो आपकी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2005 में जो है इसने अवार्ड दिया था भारतीयों को, जो है सबसे पहला भारतीय जो है वो वॉन करमन अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय कौन है? फर्स्ट भारतीय है जिसको 2005 में दिया गया, वो कौन है? उडुपी रामचंद्र राव। ठीक है, उडुपी रामचंद्र राव जो है, या UR राव कह सकते हैं हम लोग, इनको मिला था 2005 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड 2007 के अंदर, 2007 में मिला था के कस्तूरी रंगन जो है पूर्व इसरो चेयरमैन, तो इनको ही मिला हुआ है स्पेस के क्षेत्र में ही भारत में तो। और अभी 2020 में घोषणा हुई है 2021 में इनको दिया जाएगा पेरिस के अंदर। किसको दिया जाएगा? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। 2000 पेरिस फ्रांस में जो है दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा ये बात आपसे पूछी है, तो बता दीजिएगा। 2020 का अवार्ड है, 2021 में इनको दिया जाएगा पेरिस में, तो किसको दिया गया है ये बात पूछिए। तो के सिवान कौन है? इसरो के चेयरमैन। इसरो चेयरमैन जो के सिवान है, इनको इस जो वॉन करमन अवार्ड जो 2020 है ये दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए इसका करेक्ट हो गया, के सिवान, राइट। किस क्षेत्र में दिया जाता है मैंने ये भी बता दिया। 1982 से ये शुरू है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन हुआ है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन किस देश में हुआ है? ये आपके सामने सवाल है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। इंडिया ग्लोबल वीक सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ है? 9 से 11 जुलाई इंडिया ग्लोबल वीक जो है, देखो ब्रिटेन के अंदर एक लंदन बेस्ड एक मीडिया हाउस है इंडिया इंक नाम से। किस नाम से है? इंडिया इंक नाम से एक लंदन बेस्ड मीडिया हाउस है जो आयोजित करता है इसको। इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या है, इसका इंडिया ग्लोबल वीक का क्या उद्देश्य है? वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर जो है हम लोग आयोजित करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक तो बिजनेस को बढ़ावा देना, नए बिजनेस के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कनेक्टिविटी, और भारत के लिए जो भारत की कल्चरल फिनोमिना है, भारत का जो कल्चर है उसको और बढ़ाना, दुनिया के सामने लेके जाना, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर, इन तमाम चीज़ों को जो है एक्सपोज करना, ये मेन टारगेट है। इससे क्या होगा? लोग भारत के साथ जुड़ेंगे, बिजनेस पार्टनर बढ़ेंगे, तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो है ये ग्लोबल वीक आयोजित किया जाता है। और इस बार जो है कल्चर का नाम लिया मैंने, आर्ट का नाम लिया, तो इस बार जो है 100वीं 100th जो है आपकी एनिवर्सरी थी, किसकी 100th एनिवर्सरी थी? पंडित रविशंकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पंडित रविशंकर क्या थे? फेमस म्यूजिशियन, सितार प्लेयर थे, सितार वादक थे पंडित रविशंकर, ठीक है, कंपोजर भी थे, सिंगर भी थे। तो उनकी 100th जो एनिवर्सरी थी उसका भी हो गया साथ में। और ग्लोबल वीक 2020 जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन बोले तो ब्रिटेन के लंदन के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन में लंदन में इसका आयोजन हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने इसका मेन जो है क्या टारगेट क्या रहता है?
ये बता दिया। बट इस बार का थीम क्या था ये आपको पूछा जा सकता है। तो थीम इस बार का क्या था, विषय क्या था इस बार का? तो थीम क्या था इस बार का? थीम था, इस बार के लिए थीम क्या था? बी द रिवाइवल, बी द रिवाइवल। इस बार के लिए थीम था बी द रिवाइवल, इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड, बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ये इस बार के लिए 2020 का थीम था, बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड जो है इस बार का 2020 का इसका थीम था। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का मतलब समझते हो आप? यूके और ग्रेट ब्रिटेन क्या है? यूके और ग्रेट ब्रिटेन क्या चीज है, किसको मिलाकर बनता है यूके और ग्रेट ब्रिटेन? तो मैं बार बार ये बात बताता हूं, न्यूज, NEWS, न्यूज में कौन कौन है? एन से है नदन आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ई से है इंग्लैंड, डब्ल्यू से है वेल्स और एस से है स्कॉटलैंड। इन चारों कंट्रीज को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, और जिसका कैपिटल क्या है वो है लंदन। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, नदन आयरलैंड, इन चारों को मिलाकर बनता है आपका ब्रिटेन। ठीक है, इसके पीएम कौन है अभी, प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है इसके प्रधानमंत्री अभी, और इसका कैपिटल लंदन है। और मुद्रा आप बताओगे मुझे इसकी क्या है, ये आपको बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर जो लंदन जिसके किनारे बसा हुआ है वो कौन सी है, नदी कौन सी है? थेम्स। रिवर थेम्स जो है उसके किनारे पर लंदन शहर बसा हुआ है। तो थेम्स रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अपनी गंगा है वैसे ही ब्रिटेन में थेम्स है, राइट। तो ये तमाम चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। गंगा इज ए वेरी होली रिवर इन इंडिया, तो लाइक थेम्स वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ध्यान रखना है। तो ब्रिटेन के अंदर ग्लोबल इंडिया, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 हुआ था, करेक्ट। वर्चुअली हुआ था, कोरोना के चलते, नॉर्मल सी बात है। 9 से 11 जुलाई उस टाइम पे कोरोना पीक पे था, तो वर्चुअली हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था इसको। इसके अलावा एस जयशंकर वगैरह जो हमारे विदेश मंत्री, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की सूची में कौन से देश, कौन से स्थान पर है वर्तमान में? तो देखिएगा, वर्तमान में जो भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है, इसको मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो आप लोग फटाफट समझ जाएंगे। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन सा देश है ब्रिटेन के अंदर? तो ब्रिटेन में भारत का कौन सा नंबर होगा? नंबरिंग तो बड़ी पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे पे अटक गए। इसका मतलब हम लोग बड़े आगे बढ़ गए हैं, चौथे स्थान तक ही हमारा नंबर में पूछ रहा है। ज्यादा नंबर ही नहीं पूछे, ऐसा पूछना चाहिए था पहला, फिर पूछना था 50वां, फिर पूछना था 60वां, फिर पूछना था 100वां, 200वां, ऐसे करके होना नंबर। बट पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका मतलब तरक्की हो रही है, ठीक है। बट कहाँ हो रही है वो देखने को मिल नहीं रही है। तो इसमें देखना है हम लोगों को कौन सा है। तो मैं आपको जो है सीक्वेंस बताता हूं, फिर आप लोग खुद ही देखो कौन सा स्थान है। पहले स्थान पर है USA, दूसरे स्थान पर है इंडिया, तीसरे स्थान पर कौन है? जर्मनी। इसका मतलब जर्मनी को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। इसके बाद आता है फ्रांस, उसके बाद आता है चाइना, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, USA, देन इंडिया, देन जर्मनी, देन फ्रांस, देन चीन, ठीक है। तो ये जो है सीक्वेंस है। तो भारत दूसरे स्थान पर है, सेकंड इंडिया है अभी वर्तमान में, जो कि ब्रिटेन में FDI निवेश करने वाला। भारत ने 2019 में 120 परियोजनाओं में ब्रिटेन में निवेश किया था। ब्रिटेन की जो 120 जो परियोजनाएं थी उसमें 2019 में इंडिया ने क्या किया था? निवेश किया था। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सीक्वेंस बता दिया मैंने, USA, इंडिया, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। USA सबसे ज्यादा FDI वहां पर निवेश करता है, USA से सबसे ज्यादा FDI जो है वहां पर है ब्रिटेन के अंदर। और भारत में सबसे ज्यादा FDI कौन से देश से आ रहा है, ये मैंने आपसे पूछा था और बताया भी था बार बार। तो इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। दूसरे नंबर पे मॉरिशस से आता है भारत में सर्वाधिक FDI, राइट। तो ये थोड़ा बहुत चीजों को ध्यान रखना, क्लियर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा करूं? बी, दूसरा, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले तो थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, ये आपसे सवाल है, बताइएगा। हॉकी इंडिया की स्थापना कब होगी थी? हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। हॉकी इंडिया की स्थापना कब होगी थी? 2009 के अंदर। और हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जो है वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है इससे पहले थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हॉकी इंडिया ने जो है गोल्डन पीरियड कहा जाता है हॉकी इंडिया का, वो कौन सा है वो आप लोग बताइएगा। हॉकी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते थे लगातार, कब? 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956। ये 6 गोल्ड मेडल जो है 1928 से 56 के बीच में, जिसमें से जो ये 3 है ये तो गोल्डन ईरा किसके काल का है? मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी जादूगर, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद के काल में भी 1928, 32, 36 जो है तीनों लगातार कॉन्जिक्यूटिव मेडल जो है भारत ने जीते हैं। इसके अलावा जो है 1948, 1952, देन 1956 में भी जो गोल्ड मेडल है, उसके अलावा 1964 और 80 में भी गोल्ड मेडल है भारत हॉकी के इंडियन मेंस हॉकी में जो है 1964 और 80 में भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है। इसके बाद से गोल्ड आना बंद हो गया हमारे पास, हॉकी में गोल्ड नहीं आ रहा इसके बाद से। इसके अलावा 1960 के अंदर सिल्वर आया था। कब आया था सिल्वर आया था हमारे पास 1960 में सिल्वर मिला था मेंस हॉकी में हमें, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये गोल्डन ईरा भी था 1928 से लेकर 1966 तक इंडियन हॉकी के लिए, राइट। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर कहा जाता है, तो इनके काल में 1928 से 36 जो है। देन ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जो है वो अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया था? समुद्र सेतु ऑपरेशन किसने चलाया था? समुद्र की बात हो रही है तो सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल कुछ भी नहीं है इसमें, बता दोगे तुम लोग। भारतीय सेना तो समुद्र में करेगी क्या? भारतीय वायुसेना करेगी क्या? उसको हवा में काम बहुत है। तो समुद्र में कौन होगा? इंडियन नेवी। तो नौसेना का अध्यक्ष था ऑपरेशन ये आपका समुद्र सेतु ऑपरेशन। किस लिए था? कोविड-19 के चलते। कोविड-19 के चलते जो विदेशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, जिनकी वहां से नौकरी चली गई थी, नौकरी से निकाल दिया या किसी भी प्रकार से कोई समस्या थी, वो मैक्स प्रायोरिटी पे उनको, और बाकी जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय लोग थे उनको निकालने के लिए समुद्र सेतु प्रोग्राम चलाया था। इसके अंदर जो भारतीय INS जलासवा और INS मगर, इंडियन नेवल शिप जो है समुद्री जहाज INS जलासवा और INS मगर जो है, ये दोनों युद्धपोत तैनात थे। ये दोनों जो है शिप जो है जहाज जो है समुद्री जहाज भारत के तैनात थे इस कार्य के अंदर, इस समुद्र सेतु ऑपरेशन के अंदर। तो ध्यान रखना है ऑपरेशन समुद्र सेतु। एक ऑपरेशन जो आपके सामने कई बार और भी आता हो कि ऑपरेशन जो है सेतु भारतम जो है परियोजना है। ये तो समुद्र सेतु जो है ऑपरेशन है, एक भारतम जो है सेतु भारतम परियोजना भी आप लोगों ने सुनी हुई कई बार। सेतु भारतम परियोजना एक्चुअल में किसके लिए है? सेतु भारतम परियोजना जो नेशनल हाईवेज है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाने का टारगेट है हमारा। 2016 में लॉन्च की थी, 2019 तक का टारगेट था, बट ऑलमोस्ट हो गया। भारत सेतु जो आपकी भारतम परियोजना है उसके तहत रेलवे क्रॉसिंग फ्री करने के लिए नेशनल हाईवेज को, तो ये भी कभी आपको लिखी मिल सकती है ऑप्शन के अंदर। तो ध्यान रखना है सेतु भारतम परियोजना जो सभी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने का टारगेट था, क्योंकि उसके कारण क्या है, बहुत सारे जो है रेलवे के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, राइट। तो इसलिए जो है फाटक का चक्कर ही बंद कर दिया हमने, रेलवे क्रॉसिंग का चक्कर ही खत्म, सीधा जो है या तो ऊपर से या नीचे से जाओ। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, सेतु भारतम ये था और ये अलग है, ठीक है। इसके अलावा नौसेना की बात हो रही है, नौसेना के चीफ कौन है अभी? एडमायरल करमवीर, ठीक है। तो एडमायरल जो है करमवीर सिंह जो है वो अभी नौसेना के चीफ है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान किसके लिए शुरू किया है? वंदे भारत जो अभियान है वो किसके लिए शुरू किया गया था? वंदे भारत अभियान, ये अलग आ गया, वो समुद्र सेतु ऑपरेशन था, ये वंदे भारत अभियान है। किसके लिए? कोरोना संक्रमितों के लिए, विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए, जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर इसका? किसके लिए शुरू किया था? तो देखिएगा वंदे भारत अभियान जो है ये भी
कोरोना के चलते जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए थे, लगभग 12 देशों से हम लोगों ने भारतीयों को वहां से निकालने के लिए वंदे भारत अभियान चलाया था। तो फिर समुद्र सेतु और इसमें क्या था, बाय एयर, वंदे भारत अभियान क्या था, बाय एयर। एयर इंडिया और बाकी सब्सिडरीज जो है, कंपनी जो है, इन लोगों ने फ्लाइट के माध्यम से बाय एयर जो है, जो बाहर फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए वंदे भारत अभियान चलाया था। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को कि वंदे भारत अभियान जो है एयरफोर्स के द्वारा जो है बाय एयर लाया गया। इसके अलावा जो है जो आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु था जो वो समुद्री रास्ते से, समुद्री जहाज के द्वारा जो है कोरोना में फंसे लोगों को निकालने के लिए वो था, राइट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। इसके अलावा इसके अंदर और कोई खास बात है नहीं। ये जो अब अगर बात करें, अभी समुद्र सेतु मिशन चला है, ये क्या है कि 1990 के अंदर जब फर्स्ट गल्फ वार हुआ था, इराक और कुवैत के बीच में जो है फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था वहाँ पर, उसके बाद का सबसे बड़ा जो है हमारा एक तरह से ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, राइट। और वंदे भारत मिशन जो है वो बाय एयर हम लोग जो विदेशों में हमारे फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए चलाए थे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया है, राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त है। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को देखिए, इनका की पॉइंट्स बनाइए, और बाकी के जो नहीं देख पाए अभी तक पीछे वाली क्लासेस को वो देखिएगा, उनके लिए और बहुत काम है, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।